अचानक कैसे बन गई कॉकरोच जनता पार्टी? 3 दिन में जुड़े 20 लाख सदस्य, कौन है अभिजीत दीपके और क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन? कॉकरोच एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर लोग आमतौर पर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन सोचिए, अगर यही शब्द अचानक देश के करोड़ों युवाओं की पहचान बन जाए तो? पिछले 72 घंटों में सोशल मीडिया पर एक नाम ने ऐसा धमाका किया कि बड़े बड़े राजनीतिक दल भी हैरान रह गए। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। ना कोई चुनाव चिन्ह, ना कोई असली पार्टी ऑफिस, ना कोई नेता, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में 20 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा, आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कौन है इसका मास्टरमाइंड? और क्यों बेरोजगार युवा इसे अपना आंदोलन बता रहे हैं? कहीं ये सिर्फ मजाक है या फिर सिस्टम से नाराज युवाओं का डिजिटल गुस्सा? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नई पार्टी तूफान की तरह वायरल हो रही है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। किसने सोचा था कि कोर्टरूम में कही गई एक विवादित बात कुछ ही घंटों में इंटरनेट का सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाएगी? शुरुआत मजाक से हुई, लेकिन अब ये लाखों युवाओं की आवाज बन चुकी है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस डिजिटल आंदोलन से 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो वहीं एक्स पर भी लोग लगातार इसकी मेंबरशिप ले रहे हैं। हालांकि ये कोई असली या रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम और सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने वाले युवाओं के लिए ये एक नया डिजिटल विरोध बन चुका है। यानी जो युवा नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं, जो सिस्टम से नाराज हैं, जो खुद को अनसुना महसूस करते हैं, उनके लिए सीजेपी अब सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि एक भावना बनती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? तो कहानी शुरू होती है 15 मई से, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक कथित टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि कुछ युवा ऐसे होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती और फिर वे सोशल मीडिया या एक्टिविज्म के जरिए दूसरों पर निशाना साधने लगते हैं। हालांकि बाद में सफाई भी आई कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और बात फर्जी डिग्री लेकर वकालत में आने वालों को लेकर थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये बयान बेरोजगार युवाओं के दिल में चुभ गया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन इंटरनेट पर कुछ युवाओं ने मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बना डाली। एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया गया जिसमें लोग पार्टी की सदस्यता ले सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मजाक कुछ ही घंटों में देश का सबसे बड़ा वायरल मूवमेंट बन जाएगा। देखते ही देखते हजारों लोग जुड़ने लगे और फिर 3 दिनों में आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया। अब बात उस शख्स की जिसने इस पूरे डिजिटल तूफान को शुरू किया। नाम है अभिजीत दीपके। 30 साल की उम्र करीब है। अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी यानी AAP के सोशल मीडिया वॉलंटियर रह चुके हैं। फिलहाल वे बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। राजनीतिक कैंपेन और वायरल कंटेंट बनाने में उन्हें पुराना अनुभव है। बताया जाता है कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान AAP के समर्थन में जो मीम्स और सोशल मीडिया कैंपेन वायरल हुए थे, उनके पीछे अभिजीत की बड़ी भूमिका थी। वे दिल्ली शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशंस एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अभिजीत का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मजाक में शुरू की गई चीज इतनी बड़ी डिजिटल लहर बन जाएगी। पार्टी की वेबसाइट पर इसे उन युवाओं की आवाज बताया गया है जिन्हें सिस्टम गिनना ही भूल गया है। और सबसे मजेदार बात, इस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए भी अजीबोगरीब शर्तें रखी गई हैं, जैसे आवेदक का बेरोजगार होना जरूरी है, दिन भर इंटरनेट पर एक्टिव रहना चाहिए और प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आना चाहिए। यानी पूरी पार्टी का अंदाज व्यंग्य और मीम्स वाला है, लेकिन इसके पीछे छिपा गुस्सा बिल्कुल असली है। हालांकि सीजेपी मजाकिया अंदाज में चल रही है, लेकिन इसके मुद्दे बिल्कुल गंभीर हैं। पार्टी ने अपना 5 पॉइंट मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसमें बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकारी परीक्षाओं में धांधली, मीडिया कंट्रोल और चुनावी सुधार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। यानी मीम्स और फनी पोस्ट के पीछे युवाओं का असली दर्द छिपा हुआ है। इस आंदोलन को तब और ज्यादा हवा मिली जब कई बड़े नेताओं ने भी इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। इतना ही नहीं, हॉटमेल के फाउंडर और भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन सबीर भाटिया ने भी
इस पार्टी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया। अब एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भले ही कॉकरोच जनता पार्टी मजाक से शुरू हुई हो, लेकिन ये जैनजई के भीतर भरे गुस्से, नौकरी की चिंता और सिस्टम से निराशा को खुलकर सामने ला रही है। यानी ये सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि डिजिटल दौर का नया विरोध प्रदर्शन बनता जा रहा है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, या फिर ये आने वाले समय में युवाओं के बड़े डिजिटल आंदोलन का चेहरा बन सकती है? फिलहाल इतना तय है कि जिस शब्द को लोग मजाक समझ रहे थे, उसी शब्द को लाखों युवा अब अपनी पहचान बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाता है। आप इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? मजाक, मीम या युवाओं का असली गुस्सा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।